हेलो स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। कुछ ये स्ट्रिंग है वर्टिकल डायरेक्शन में और ये ओमेगा से इस तरह से एक मास बांध करके घूम रही है ओमेगा में। तो अब ये पूछा गया है कि इसमें टेंशन क्या है। ये एंगल थीटा है, तो क्या काम करना है। मैं सूडो फोर्स का पहले कंसेप्ट काफ़ी बता चुका हूँ। तो अब ये देखिए, इसका एम जी डायरेक्ट कर रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, सर्कल में घूम रही है, एल लंबाई है और थीटा एंगल दे रखा है, तो फिर रेडियस बताने की जरूरत नहीं है, क्यों रेडियस आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस क्या होगा इसका, आर अपॉन एल बराबर साइन थीटा। तो आर बराबर एल साइन थीटा। अब इसमें फोर्स कौन से हैं जो रियल फोर्स है। एक तो होते रियल, एक सूडो। तो सूडो फोर्स में क्या है, जो एम ए होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन और मास की मल्टीप्लाई करके उसे अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं बस। फिर केवल ये काम रह जाता है कि आप फोर्सेज को फिर बैलेंस कर दो, उसको भी नाम फोर्स दे दिया गया। वैसे तो अपन लिखते क्या है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखिए, एक सूडो फोर्स इधर हो गया और वो हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि थीटा डिग्री पर एल लंबाई की जो स्ट्रिंग है और एक मास जो एम है, अगर वो v स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये यूं इस तरह से, यहाँ एक मास है इस तरह से, तो v का मान क्या है। तो अब अपने क्या काम करना चाहिए कि सूडो फोर्स तो अपन ले ही चुके हैं। सूडो फोर्स की स्पेलिंग है p, साइलेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी साइलेंट हो जाता है। वैसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री एच साइलेंट, ऐसा हिंदी में नहीं होता। अब टी के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं उसे, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसे नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है ऑफ द सर्किल। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या हो गया, टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v बराबर आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब ये तो कैलकुलेशन है। अब हमको तो एल दे रखा था, तो ठीक है, एल दे रखा था, एल और थीटा दे रखा था, तो आर को हटा दीजिए, आर को हटा दीजिए, तो v बराबर आ गया, आर को लिख दीजिए एल साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा इंटू जी इंटू टेन थीटा। अब ये चीज आ गई, ठीक है। अब जो आ गया सो ठीक, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एल जी साइन थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। बस ये आ गया। नेक्स्ट है एक्शन रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ। तो अब एम ओमेगा स्क्वायर आर से ये इसको दबाएगा, ये जो मैन है ये इसको दबाएगा, दीवार उसको यहाँ धक्का मार देगी, उसकी सिलेंडर की दीवार, बहुत बड़ा सिलेंडर है। आदमी नहीं मानो, कुछ और मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स के कंसेप्ट समझने के लिए। तो म्यू एन का मान कम से कम एम जी हो, और एन मिलेगा मुझे इससे एम ओमेगा स्क्वायर आर से। यदि सिलेंडर ना घूमे और यहाँ पर मैं सिलेंडर में कोई भी इंसान को यहाँ छोड़ दूँ, कुएं में यहाँ छोड़ दूँ, ये कुआं घूम रहा है, यहाँ छोड़ दूँ तो नीचे गिरेगा। लेकिन अगर कुआं घूम रहा है एक मिनिमम ओमेगा से, तो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो बोला ये मिनिमम की बात क्यों कर रहे हो, आप पूछोगे मिनिमम की बात इसलिए कर रहे हैं कि म्यू एन से ज्यादा नहीं लगता फ्रिक्शन, तो हमें एन इतना चाहिए कि म्यू एन एम जी को बैलेंस कर ले। तो आप कहोगे ज्यादा है तो म्यू एन यदि ज्यादा आ गया तो एम जी से, तो क्या ऊपर चला जाएगा? नहीं, ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की तो नेचर है ना रिलेटिव मोशन का अपोज करना।
तो उसका रिलेटिव मोशन पैदा कौन करेगा? स्टार्टिंग में कौन पैदा करेगा? mg करेगा। mg की टेंडेंसी है नीचे जाए, फ्रिक्शन उसको रोक देगा। यदि फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा तो रोक देगा, यदि उससे कम होगा तो जाने देगा। तो जस्ट बैलेंस पे क्या होगा? तो n जो है m ओमेगा स्क्वायर r है और म्यू n लिमिटिंग फ्रिक्शन है, f लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू m ओमेगा स्क्वायर r हो गया, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको mg के बराबर कर दो। म्यू m ओमेगा स्क्वायर r बराबर mg, m से m कट गया तो म्यू ओमेगा स्क्वायर r बराबर g, तो म्यू बराबर आ गया g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा जो है जो बाइडेन बनाए ना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो वर्ड बहुत यूज किया करेंगे क्योंकि जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। तो म्यू, तो ये जो है ना म्यू का मान डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ओमेगा स्क्वायर आर की डायमेंशन एक्सेलरेशन की है, जी एक्सेलरेशन है, तो डायमेंशनलेस आ गई। क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के म्यू टाइम्स होता है, ऑलवेज नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या तो इतना होता है या तो फ्रिक्शन म्यू एन होता है या इससे कम होता है। ये जैसे मैं यहाँ सरफेस पे हूं, मैं खड़ा हूं तो रिएक्शन है, अर्थ की रिएक्शन ऊपर की तरफ है और फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन सरफेस ऑफ द अर्थ और मेरे। तो क्या फ्रिक्शन इस समय लग रहा है? तो इसका जवाब है नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने कोई रिलेटिव मोशन यूँ प्रोड्यूस करा ही नहीं है, जो पैरों को घसीट ही नहीं रहा। और जब मैं पैरों को यूँ इस तरह से घट रहा हूँ, यूँ इस तरह से कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। तो वो वाली बात है। तो फ्रिक्शन कितना लगता है? या तो म्यू एन या म्यू एन से कम। जब भी तो फ्रिक्शन फोर्सेस के सवाल सॉल्व होने में परेशान करते हैं बच्चे, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है और बहुत दिन तक स्टूडेंट इसको समझ ही नहीं पाता कि मैं फ्रिक्शन कितना मानूं। अरे क्या मानो फ्रिक्शन? आप देख लीजिए कि वो जो है ना, ये देख लीजिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा या उससे कम लगेगा, बस और क्या। तो अगर ओमेगा का मान, अगर ओमेगा पूछा गया है तो ओमेगा मिनिमम ये रखनी है। ये तो मैंने म्यू निकाल दिया, चलो मैं ओमेगा तो गिवन था, तो चलो ये निकालनी है जी अपॉन म्यू आर का रूट, ये होगी ओमेगा। फिर कोई पूछेगा इससे कम हो तो क्या होगा? आदमी नहीं चला जाएगा, बस नहीं रोक पाएगा फ्रिक्शन। अगर ओमेगा 0 हो तो आपको दिख रहा है पक्का चला जाएगा। क्यों पक्का चला जाएगा? क्योंकि ओमेगा तो है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं। ऐसे दीवार पर खड़े खड़े मुझे कोई मतलब जो है दीवार धक्का थोड़ी मारेगी, दीवार धक्का तो या तो मैं दबाऊं तब एन मिलेगा, या फिर ये कमरा घूमे तो एक सूडो फोर्स बाहर आएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर आएगा, तो दीवार मुझे इधर धक्का मार देगी। तो या तो मैं दीवार को तोड़ के निकल जाऊं, तो तोड़ा तो है नहीं। ऐसे समझा करो बात, ठीक है? आगे बढ़ते चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये बाउल है, बाउल सर्कुलर बाउल, प्याला है। तो अब ये प्याला का है भाई, ये प्याला जो है प्याला है बस, और क्या है? ठीक है, सर्कुलर, ठीक है ना। अब इस पे एक यहाँ मास रख दिया, तो इसको कितने ओमेगा से घुमाने कि यहाँ बैलेंस है, कितने ओमेगा से घुमाने, तो कहाँ बैलेंस रहे? थीटा डिग्री। तो ये कितना रेडियस था और इस पर बैलेंस रहे, तो ये सवाल जो है ये भी इसी तरह का है। एम जी नीचे, अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन इधर और स्मूथ सरफेस, तो सूडो फोर्स इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन एन और सूडो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज आर। तो ये जो है रेडियस हो गया, जिस रेडियस में ये यूं घूमेगा, तो ये रेडियस हो गया आर साइन थीटा, तो सूडो फोर्स हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो जस्ट बैलेंस है, तो लिख दो आप एन के कंपोनेंट कर दो। एन का एक कंपोनेंट जो एन कॉस थीटा है वो एम जी को बैलेंस किए हुए, दूसरा कंपोनेंट जो एन साइन थीटा है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा को बैलेंस। अब तुम्हें चाहिए ओमेगा का मान, डिवाइड कर दो, एन कट गया तो डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा अपॉन जी। बस अब जो निकाल थीटा, कोई कहे सब थीटा छोड़ दिया,
ओमेगा दे दिया था, तो बताइए थीटा कौन से थीटा पे बैलेंस होगा, तो थीटा निकाल सकते हो। बोला साहब थीटा भी दे दिया, आर रेडियस भी दे दिया, जी भी दे दिया, बताइए किस ओमेगा पे बैलेंस होगा, तो ओमेगा भी पूछ सकता है, थीटा भी पूछ सकता है। और तो बोला साहब ऐसे भी पूछ सकता है कि आर पूछ ले, तो क्या दिक्कत है पूछने, उसने प्याले का रेडियस नहीं दिया, ओमेगा दे दिया जिस पे वो बैलेंस है, और थीटा दे दिया जिस पे बैलेंस है, तो आर डिटरमाइन कर लो, बस ये है इसका तरीका। और क्या, जो छोड़ दिया वो डिटरमाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फिर इस सवाल के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता था, ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वो कहता कि ये जो है ना कि हमने तो ओमेगा भी दे दिया, आर भी दे दिया, थीटा भी दे दिया और घूमना भी दे दिया, तो पूछा क्या है, तो पूछा क्या, ओमेगा भी दे दिया, आर भी, तो फिर पूछेगा ये कि ये ऐसी पोजीशन पर यहाँ रख करके इसको एक ओमेगा दिया था और थीटा जी 30 डिग्री, चलो ठीक है 30 डिग्री जी, आर जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, थीटा 30 डिग्री, और ये ओमेगा दे दिया 20 रेडियन पर सेकेंड। तो बोले पूछेगा क्या, अब पूछेगा, ये पूछेगा कि ये ब्लॉक और इस स्मूथ सरफेस है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये पूछेगा। तो बोले ये कैसे पता करेंगे, हाँ भाई बिल्कुल पता कर लेंगे। पहले एक काम करें कि अपन को ओमेगा दे रखा है उसने, तो ओमेगा अपन बैलेंस वाला ओमेगा कैलकुलेट करें। तो बोला वो कैसे कैलकुलेट करें, बैलेंस वाला, n cos थीटा बराबर mg और n sin थीटा बराबर दिस इज n, दिस इज थीटा, दिस इज n cos थीटा, दिस इज n sin थीटा, दिस इज mg। n को भूल जाइए क्योंकि आपने n के कंपोनेंट ले लिए, ये इधर सूडो फोर्स m ओमेगा 1 स्क्वायर r sin थीटा। ओमेगा 1 क्यों बोला, क्योंकि ओमेगा तो गिवन है, तो वो जो ओमेगा 1 जो आएगा m ओमेगा 1 स्क्वायर r sin थीटा, तो इससे जो ओमेगा 1 आएगा डिवाइड करके जो ओमेगा 1 आएगा, यदि ये गिवन ओमेगा जो आएगा ओमेगा 1, यदि वो गिवन ओमेगा से बड़ा है, इफ ऐसा है, तो बोलो फिर क्या होगा, ऐसा है तो अरे भैया ठीक है ना, स्पीड तेज है तो इसकी टेंडेंसी इस सूडो फोर्स का, एक्चुअल में पहले तो क्या थे कि सूडो फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है टेंजेंशियल, ये इधर वाले से ज्यादा हो जाएगा mg sin थीटा से, मैंने कहा ये ज्यादा है तो ज्यादा होगा, तो ये ऊपर चढ़ के लगेगा, और यदि ये कम है, आप खुद ही सोच लो, यदि बिल्कुल ही ना हो ओमेगा तो क्या यहाँ पर रुकेगा क्या, तो हर कोई लगेगा क्यों रुकेगा, नीचे आ जाए। तो इसका मतलब ओमेगा 1 यदि ऐसा है तो ब्लॉक राइजेज अप, इफ ऐसा होगा कि ओमेगा 1 जो कैलकुलेट करके आया फॉर बैलेंस लेस देन ओमेगा है, देन ब्लॉक स्लोज डाउन, क्या राइजेज स्लोज डाउन, क्या लिखें इसको, राइजेज स्लो ही लिखें, राइज कम्स डाउन, लिख दो कम्स डाउन, राइजेज अप और कम्स डाउन, बस ओमेगा 1 छोटा है। अरे आप खुद ही सोच लो, यदि ओमेगा 1 0 है तो यहाँ रुकेगा ही नहीं, नीचे आएगा, ओमेगा 1 बहुत ज्यादा है तो चीज ऊपर चढ़ती है। तो कभी आपने देखा होगा कि प्याले में यहाँ पानी भर रहा है और इस प्याले को घुमा दो, तो घुमाने से कहाँ चढ़ जाता है ऊपर, और फिर छोड़ दो तो फिर नीचे आ जाता है। तो बिलो जो करते हैं अपन जो, तो खट से वो कहाँ चढ़ जाते हैं ऊपर, तो इस तरह से होता है। चलो नेक्स्ट, ये ठीक समझा दिया, आ गया समझ में, क्या है इसमें बार बार एक ही तरह के सवाल कर रहा हूँ ना, n cos थीटा बराबर mg और n sin थीटा बराबर m, ये बैलेंस की पोजीशन है, तो बैलेंस वाला ओमेगा 1 और गिवन ओमेगा, इनमें से कौन ज्यादा है ये देख लो, क्या ओमेगा 1 ज्यादा है तो ऊपर चढ़ेगा, नहीं ओमेगा 1 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, हाँ ओमेगा 1 ज्यादा है तो ऊपर चढ़ेगा, नहीं ना क्या बोल गया यार मैं, मेरा बैलेंस वाला कौन सा था, उल्टा बोल गया क्या,